बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायनामिक्स। सबसे पहले डायनामिक्स है क्या, इसके बारे में आपको बता दूं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। यानी कि डायनामिक्स क्या है, एक ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में, और वो मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उसके काजेज क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। काइनेमैटिक्स में विदाउट काजेज था और डायनामिक्स में विद काजेज हम मोशन को डिस्कस करते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी मोमेंटम एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट causes a change in the motion of a body and what role the mass of body plays in the motion। कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे मोमेंटम के बारे में और हम ये देखेंगे कि जो मोशन में चेंज आती है वो किस वजह से आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन क्यों चेंज करता है, और जो मैस होता है बॉडी का उसका क्या इफेक्ट होता है मोशन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन पे। यानी कि मोशन और मोशन के काजेस से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स हैं, जो कुछ भी है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दिस इंक्वायरी लीड्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ये हमें कहाँ तक लेके जाएगी, फोर्स तक। जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका मैस इंक्लूड होगा, मोमेंटम है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फोर्स में आ जाती हैं। वी शैल आल्सो स्टडी द लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस। और इसी चैप्टर में हम लॉज ऑफ मोशन, जो फेमस लॉज हैं न्यूटन के, वो डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, किस हवाले से, कि उनके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। Before we discuss these laws, it is appropriate to understand various terms such as force, inertia and momentum। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्स क्या चीज़ है, वी कैन ओपन अ डोर आइथर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। हम किसी भी डोर को ओपन करते हैं, या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। उसके हैंडल से पकड़कर उसको या तो अपनी तरफ खींचते हैं या फिर धकेलते हैं उस दरवाजे को बंद या ओपन करने के लिए। फिगर शोज एन अ मैन पुशिंग अ कार्ट। द पुश में मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग पार्ट। ये फिगर में आप देखें कि एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, एक रेडी को धक्का लगा रहा है। तो इसकी मदद से या तो वो इस जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, या तो वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जिस डायरेक्शन में ये रेडी मूव कर रही है उस, या तो उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी, या दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसकी डायरेक्शन को मूव कर देगा, या तीसरे नंबर पर ये क्या कर सकता है, फोर्स लगाकर इस रेडी को स्टॉप कर सकता है। A batsman in figure is changing the direction of a moving ball by pushing it with his bat। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बैट्समैन पुश कर रहा है, इस बॉल को हिट कर रहा है बैट की मदद से इस बॉल को, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जो इसकी मोशन थी, वो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। ए फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव। फोर्स क्या करती है, जब हम किसी भी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो क्या करे, बॉडी मूव भी करे। लुक एट द पिक्चर शोन इन फिगर, ए बॉडी इज पुशिंग अ वॉल एंड इज थस ट्राइंग टू मूव इट। एक ये आदमी क्या कर रहा है, वॉल को पुश कर रहा है, और पुश करने से क्या कर रहा है कि वो ट्राई कर रहा है कि ये वॉल मूव करे। कुड ही मूव द वॉल, क्या ये वॉल को मूव कर सकेगा, तो इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि मैस ज़्यादा है वॉल का और फोर्स कम है, तो इस वजह से वॉल मूव नहीं होगी। लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है उसको मूव करवाने की। ए गोलकीपर नीड्स अ फोर्स टू स्टॉप अ बॉल कमिंग टू हिम एज शोन। इसी तरह जो गोलकीपर है उसको भी फुटबॉल को रोकने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इन तमाम चीजों की मदद से हम फोर्स की डेफिनेशन कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स है क्या। तो फोर्स क्या है, ए फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव
stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. कि फोर्स क्या करती है, या तो किसी बॉडी को मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, किसी बॉडी को स्टॉप करती है या उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है। और इसी तरह फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। What happens when you press a balloon? क्या होता है कि जब हम एक बैलून को प्रेस करते हैं, बैलून को प्रेस करने से क्या होता है। आपने देखा होगा कि जिस तरफ से हम फोर्स लगाते हैं बैलून पे, तो वो बैलून प्रेस हो जाता है इनसाइड पे, यानी कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो बैलून प्रेस हो जाता है, वो उसकी शेप को चेंज कर देता है एक्चुअली फोर्स। इसी तरह यू कैन कट एन एप्पल विथ अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल, थस अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। इसी तरह अगर आप देखें तो नाइफ की मदद से हम एप्पल को काटते हैं, तो हम बेसिकली वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस नाइफ की मदद से एप्पल पे। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो शेप और साइज दोनों को चेंज करके रख देती है ये फोर्स। गैलीलियो, अब हम इनर्शिया के बारे में देखते हैं। फोर्स को हम डिस्कस कर चुके, अब दूसरा जो है वो इनर्शिया है। इनर्शिया को देखते हैं। गैलीलियो ऑब्जर्व्ड दैट इट इज इजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हैवियर वंस। ये गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे लिए ये आसान होता है कि हम एक लाइटर ऑब्जेक्ट्स को, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वजन ज़्यादा नहीं है, उसको हम मूव करवाएं बनिस्बत उसके जो कि भारी हो। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसको मूव करवाना मुश्किल होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और इफ़ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। वो ऑब्जेक्ट्स जो भारी होते हैं उनको मूव करवाना मुश्किल होता है, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनको रोकना भी मुश्किल होता है। न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी कंसिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि एवरी बॉडी क्या करती है, हर बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कि कोई भी जो बॉडी है वो रेजिस्ट करती है किस चीज़ में, जिस स्टेट में वो मौजूद हो उस स्टेट को। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ट्राई करेगी रहने की, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की ट्राई करेगी। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया, इनर्शिया का नाम दिया। He related the inertia of a body with its mass. Greater is the mass of a body, greater is its inertia. और इसी तरह न्यूटन ने क्या किया, इनर्शिया को रिलेट किया मैस के साथ कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मैस कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion. कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है वो अपनी स्टेट को, कौन सी स्टेट, रेस्ट या मोशन की। तब हम इनर्शिया को एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। टेक अ गिलास एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड एज शोन इन फिगर। नाउ फ्लिक द कार्ड हॉरिजेंटली विद ए जर्क ऑफ योर फिंगर। हम क्या करेंगे कि एक गिलास लेते हैं और उसको कवर कर लेते हैं किससे, एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड से, और उसके बाद हम उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखते हैं। फिर हमने क्या करना है कि इस कार्डबोर्ड को फोर्स लगाकर पुश करना है स्पीड से, यानी कि फोर्स इतनी लगानी है कि ये कार्डबोर्ड इस गिलास से गिर जाए। एक झटके के साथ इस कार्डबोर्ड को गिलास से नीचे गिराना है। डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड? क्या कॉइन कार्डबोर्ड के साथ मूव करेगा? नहीं। द कॉइन नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया। कॉइन कार्ड के साथ मूव नहीं करता, किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी थी? इनर्शिया ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, और अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहता है।
और जहाँ पे कॉइन रेस्ट में है तो वो अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि रेस्ट में रहने की ट्राई करेगा. वेयर डज द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे? कॉइन कहाँ जाएगा जब ये कार्डबोर्ड फ्लाई अवे कर जाता है? तो कॉइन क्या करेगा? गिलास में गिर जाएगा. यानी कि कार्डबोर्ड तो हमने तो इसको कार्डबोर्ड को पुश किया तो ये मूव कर गया, लेकिन जो कॉइन था वो इनर्शियल प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए उधर ही गिलास में गिर गया है. अब एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं इनर्शिया के लिए. कंसिडर अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया. कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, place it on the table, stack a few coins at its one end as shown in figure, pull out the paper strip under the coins with a jerk. हमने एक पेपर स्ट्रिप ली और इसके एक एंड पे कुछ कॉइन्स रख दिए और फिर हमने क्या करना है, इस पेपर स्ट्रिप को फोर्स लगाकर कॉइन्स के नीचे से खींचना है एक झटके के साथ. उससे क्या होगा? Do you succeed in pulling out the paper strip under the stacked coins without letting them to fall? क्या आपको सक्सेस हासिल हुई है? क्या आप सक्सेसफुली इस स्ट्रिप को कॉइन्स के नीचे से खींचने में कामयाब हुए हैं? Why do the coins remain stacked on pulling out the paper strip quickly under the stack? कि कॉइन्स जो होते हैं, जब हमने स्ट्रिप को मूव किया है तो कॉइन्स अपनी ही जगह पर क्यों रहे? किस वजह से? ये भी इनर्शिया की वजह से पॉसिबल हुआ कि जो इनर्शियल प्रॉपर्टी थी, कॉइन्स रेस्ट में हैं, तो जब हमने स्ट्रिप को मूव करवाया तो कॉइन्स ने क्या किया? इनर्शियल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हुए अपनी ही जगह पर रहे. अब हम तीसरी टर्म मोमेंटम को डिस्कस करते हैं. मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ. A bullet has a very small inertia due to its small mass, but why does its impact is so strong when it is fired from the gun? कि जो बुलेट होती है उसका मैस स्मॉल है तो उसका इनर्शिया भी स्मॉल होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब इसको हम क्या करते हैं? फायर करते हैं गन से. यानी कि जब बुलेट गन से फायर की जाएगी तो जहां पर भी बुलेट ने जाकर जो इसका टारगेट है, जहां पे इसने पहुंचना है, वहां जाकर क्या करती है? काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट स्ट्रांग होता है. इसी तरह ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ ए लोडेड ट्रक ऑन ए बॉडी कमिंग इट्स वे इज वेरी लार्ज इवन इफ द ट्रक इज मूविंग स्लोली. एक ट्रक है और वो लोड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है उस पर, वो बेशक स्लोली आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ से टकरा जाए तो उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. यानी कि अगर सपोज एक्सीडेंट होता है, ट्रेलर जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है, अगर कोई ये बेशक बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, इससे कोई कार टकरा जाए या ये किसी कार को पीछे से हिट करे तो कार काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है. अब आपने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखी कि एक तरफ मैस बहुत कम था, उसने इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग किया, और दूसरी तरफ मैस बहुत ज़्यादा था, उसने भी इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग किया. तो यहाँ पे ऐसी कौन सी क्वांटिटी थी जो इन्वॉल्व थी? टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन वी डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम. तो यहाँ पर जो क्वांटिटी इन्वॉल्व थी वो मोमेंटम है. अब हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है. Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. Momentum body का क्या है? क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, जो क्या करती है? उस बॉडी की मास और वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है. Mathematically, the momentum p of a body is given by the product of its mass m and velocity v. Thus, p equal to mv. यानी कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का. किस चीज़ की मैस एंड वेलोसिटी? कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसको हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम का नाम देते हैं. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी. और मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है? इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम का SI यूनिट एज ए होल क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड.
तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।